कॉन्स्टेंटली पीरियोडिकली आपको टेस्ट देते रहना है 11th से ही। आप जो टॉपिक्स हुए हैं या फिर कुछ नया भी अगर आए तो मॉक टेस्ट कॉन्स्टेंटली 1 हफ्ते पे 2 हफ्ते पे देते रहने 3-3 घंटे के, कि 99% आपकी जो रैंक आएगी वो आप पे खुद पे डिपेंड करती है। आप कहाँ से पढ़े हो वो केवल 1% मैटर करता है। मेरा पीयर ग्रुप काफ़ी हेल्दी था कोचिंग और स्कूल में, तो उनके कारण जो मैं डाउट्स डिस्कस करती थी, कैसी गलतियाँ होती थी, काफ़ी नई नई चीज़ें मुझे दोस्तों से भी सीखने को मिलती थी। तो उससे ये एक तरीके का मोटिवेशन ही बन जाता था जब भी कम मार्क्स आते थे या फिर जब भी लगता था कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। हमारे साथ तमन्ना है जो जेईई एडवांस में स्टेट टॉपर हैं और भुवनेश्वर रीजन में 6 स्टेट में गर्ल्स टॉपर होने की वजह से सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। पता जब पता चला कि स्टेट टॉपर हुई हैं, 6 राज्यों में गर्ल्स में स्टेट टॉपर हैं, तो ये कैसे जानकारी मिली और सबसे पहले क्या महसूस हुआ? आज जैसे मेरा आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट एक एग्ज़ाम था, तो जब रिज़ल्ट निकला तो मेरा टेस्ट चल रहा था। टेस्ट सेंटर से निकलते ही पापा वेट कर रहे थे मेरा, तो उन्होंने फिर मुझे सब बताया कि यहाँ पे स्टेट में उस टाइम कलेक्ट ही हो रहा था डेटा कि स्टेट में अभी तक तुम्हारा हाईएस्ट है और जोनल में गर्ल्स टॉपर है एंड रैंक 305 आई है। तो क्या महसूस हुआ, क्या फील हुआ? जैसे जितने भी टेस्ट हुए थे पहले, एडवांस के पहले और एडवांस के बाद भी आंसर की मैच करने के बाद मैंने अच्छी रैंक तो एक्सपेक्ट की थी और 305 आई है, तो अंदर से काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, जो पढ़ाई का टाइमिंग रहता है कैसे शेड्यूलिंग करते हैं जो बच्चे अभी इसमें लगे हुए हैं या जो कंपटीशन देना चाहते हैं, उसके लिए किस तरह से टाइम मैनेजमेंट आप करते हैं? टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले तो कॉन्स्टेंटली पीरियोडिकली आपको टेस्ट देते रहना है 11th से ही। आप जो टॉपिक्स हुए हैं या फिर कुछ नया भी अगर आए तो मॉक टेस्ट कॉन्स्टेंटली 1 हफ्ते पे 2 हफ्ते पे देते रहने 3-3 घंटे के। उसमें जो जो आपके टॉपिक्स वीक है, जैसे मेरी केमिस्ट्री काफ़ी वीक थी तो केमिस्ट्री पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था एज कम्पेयर टू मैथ्स और फिजिक्स। जैसे दिन में अगर 2 घंटे फिजिक्स 2 घंटे मैथ्स होती थी तो उससे डबल 4 घंटे या 6 घंटे केमिस्ट्री मैं करती थी। और डिस्ट्रीब्यूशन कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे इक्वल प्रायोरिटीज़ देनी है, ना कि ऐसा नहीं कि अगर आपको मैथ्स ही पसंद है आप मैथ्स पूरा करते रहिए, आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपके मार्क्स फिर गिरते ही चल जा रहे हैं। तो एक परफेक्टली बैलेंस्ड प्रिपरेशन काफ़ी ज़रूरी है। और अदर देन दैट बस हार्ड वर्क और परसिवरेंस आपको दिखानी है और मोटिवेटेड रहना है थ्रू आउट। तो स्कूल के अलावा पापा मम्मी किस तरह से गाइड करते हैं? पापा मम्मी ने काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ करने में हेल्प किया। अगर कभी कम मार्क्स आए या फिर कभी बहुत डीमोटिवेटेड या डाउन लगता था तो कॉन्स्टेंटली वो मोटिवेट करते रहते थे कि नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, और उसके बाद फिर काफ़ी रिलैक्स करने में भी हेल्प करते थे। जैसे इन 2 सालों में जब भी जो बच्चे जनरली जिन चीज़ों से स्ट्रेस रिलीफ करते हैं, सोशल मीडिया हो गया या फिर बाहर मूवीज़ जाना, घूमना फिरना, तो मैंने वो 2 साल के लिए स्टॉप कर दिया था। और बस पेरेंट्स ही थे कि मेरा कोचिंग से घर आना था, फिर पेरेंट्स से ही बात करके दिन की बातें करके ख़राब मार्क्स आए तो वो भी हंसते खेलते सो जाना तो था। पापा भी जैसे वो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसका कितना फायदा हुआ? पापा के कारण मेरे मैथ्स के बेसिक्स 11th में आने से पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। एंड वो +2 जो कि 11th-12th की मैथमेटिक्स होती है, 11th-12th में आने से पहले अगर आपको उतना बेसिक क्लियर होगा तो मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप डायरेक्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और थ्योरी पे जा सकते हैं। और अदर देन दैट एजुकेशन बैकग्राउंड से थे तो कैसे क्वेश्चंस टैकल करना है, जनरल स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन टैकल करने में, उन्होंने काफ़ी उसमें भी एडवाइस दी थी। साथ ही साथ कोचिंग वाले टीचर्स ने भी बहुत एडवाइस दी थी, तो काफ़ी मतलब वेल नोन पीपल ने मुझे गाइड किया है। अच्छा, ये जैसे कि बाहर जाने की बात जैसा सब बता रहे थे कि बीच में हुआ कि अच्छे कंपटीशन के लिए, अच्छे प्रिपरेशन के लिए कहीं बाहर भेजा जाए, बाहर पढ़ने जाया जाए, ये कब लगा था कि बाहर जाना चाहिए और फिर कैसे ये जाना कैंसिल हुआ? बहुत सारे ऑफर्स आए थे, कोचिंग सेंटर्स ने बोला था कि आप हमारे इन सेंटर पे चल जाइए, आप कोटा चल जाइए। एंड कुछ समय के लिए हम लोग डिसाइड ही कर रहे थे कि क्या कोटा जाना सही है या फिर रांची में रहना बेटर है। काफ़ी लोगों से बात, राम सिंह सर से बात की थी, विकास सर से बात की थी, तो जितने भी लोग गए हैं रांची से कोटा, काफ़ी लोगों का अच्छा रिजल्ट आ भी गया है और काफ़ी लोगों का बहुत ख़राब भी रिजल्ट चल गया है। तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि अब बाहर जाने से आपको कितना फ़ायदा मिलता है, कितना नहीं मिलता है। और एंड में यही कंक्लूजन है कि 99% आपकी जो रैंक आएगी वो आप पे खुद पे डिपेंड करती है। आप कहाँ से पढ़े हो वो केवल 1% मैटर करता है। तो मैंने सोचा कि
कहीं से भी पढ़े, बस खुद मेहनत करनी है और सेल्फ स्टडी पे फोकस्ड रहना है। तो फ्रेंड्स वगैरह ने क्या कहा जब ये रिजल्ट आया? फ्रेंड्स, ऑब्वियसली मेरे सारे फ्रेंड्स काफ़ी खुश थे और पार्टी मांग रहे हैं कि फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल मेरा अभी फ़िलहाल आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली, वन ऑफ द टॉप 2 आईआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस करके मुझे आगे जाके या तो बिज़नेस की फ़ील्ड में या फिर रिसर्च की फ़ील्ड में जाना है। ये 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, कई बार वो मोटिवेट हो जाते हैं, कई बार कई तरह के सिचुएशंस आते हैं, उसको कैसे हैंडल करे बच्चे? डीमोट जैसे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है आपका पीयर ग्रुप। आपके पास अगर एक हेल्दी पीयर ग्रुप है, जो कि अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो अकेले आपके नहीं आए होंगे, सबके कम मार्क्स आते हैं और आप आपस में खुद में बातचीत करके कि क्यों कम मार्क्स आए हैं। आपस में मेरा पीयर ग्रुप काफ़ी हेल्दी था कोचिंग और स्कूल में, तो उनके कारण जो मैं डाउट्स डिस्कस करती थी, कैसी गलतियाँ होती थी, काफ़ी नई-नई चीज़ें मुझे दोस्तों से भी सीखने को मिलती थी। तो उससे ये एक तरीके का मोटिवेशन ही बन जाता था जब भी कम मार्क्स आते थे या फिर जब भी लगता था कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो एक मोटिवेशन उल्टा बन जाता था कि नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, इसको उल्टा मुझे फाइट करना है। बेटी स्टेट टॉपर हो गई, 6 राज्यों में गर्ल्स टॉपर है। पिता होने के नाते किस तरह से पहली प्रतिक्रिया रही आपकी जब आपने रिजल्ट खुद से देखा? ये तो एग्जाम सेंटर में अंदर थी। रिएक्शन वैसा कुछ खास नहीं था क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, ठीक है, तो वैसा कुछ खास रिएक्शन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा रैंक जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अंडर 100 वो नहीं हो पाया, तो उसका थोड़ी अफसोस है। बाकी जो हुआ है वो सब एक्सपेक्टेड था, डीपीएस में पढ़ रही थी, बहुत साल पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये होना ही है। तो आप कैसे गाइड करते रहे बेटी? देखिए, हम एज ए टीचर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब बच्चे 10 के बाद आते हैं हम लोगों के पास, तो ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है कि हम इंजीनियरिंग की तैयारी स्कूल के साथ करें या स्कूल को साइड करके एज ए प्राइवेट तैयारी करें। तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन वाला डिसीजन होता है। तो हमने क्या किया, स्कूल को रहने दिए और स्कूल से राम सिंह सर से एक बार बात किए, तो सर ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया कि आप स्कूल आइए, जब भी आपके फ्री पीरियड या एक्स्ट्रा पीरियड हो, एकदम स्पेशल अरेंजमेंट कि आप लाइब्रेरी जाइए, वहाँ आप इंजीनियरिंग का जो पढ़ना हो पढ़िए, सारा का बुक से सब अरेंज कर दिए थे राम सिंह सर, और ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। स्कूल रह के भी तैयारी स्कूल का बहुत सहयोग, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तमन्ना की यहाँ पे मम्मी भी हैं, उनसे भी जरा हम बात कर लेते हैं। मैडम, क्या कहेंगी जिस तरह से खास करके बेटी स्टेट टॉपर, 6 राज्यों में गर्ल्स टॉपर, तो ये आप लोग, हालांकि पहले से लग रहा था कि अच्छे नंबर लाएगी, अच्छा करेगी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? खुशी तो हुई। हाँ, खुशी तो बहुत हुई, बट थोड़ा सा वही जो इसके पापा बोले कि उम्मीद तो था कि अंडर 100, बट मैं तो बहुत खुश हूँ। एज अ मदर जितना उसने मेहनत किया, मैं बहुत खुश हूँ। आपका उस मेहनत में कितना सहयोग रहा? जो सारे मदर्स करती हैं, जो सब मदर्स करती है, ऐसा कोई मैं स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं की। खाना का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। स्पेशल एफर्ट उसका लगा और मैंने भी सपोर्ट किया। ये क्या हो रहा है? कहाँ आई हैं आप? कहाँ आई हैं? क्यों मिठाई उठाई क्यों बट रहा है? दीदी कुछ अलग की है क्या? हाँ, टॉप कर गई है। तो आप देख रहे थे, हम इस वक्त डीपीएस में हैं और तमन्ना जेई एडवांस में स्टेट टॉपर के साथ साथ भुवनेश्वर रीजन में गर्ल्स टॉपर है, अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ।